आगरा आए और आगरा के किले में ना गए, ये कैसे हो सकता है। आपसी सलाह मशवरे के बाद हम भी आगरा के किले में पहुंच गए। आखिरकार मोहब्बत के शहर में हम आगरा के किले को कैसे भूल सकते थे। इसके बाद हम आगरा के किले के अंदर गए। अंदर आते ही इन बुलंद सी दरवाज़ों ने हमारा स्वागत किया। इन दीवारों को देखकर ये मालूम हुआ कि कितनी हज़ारों साल पुरानी है, लेकिन अब भी आज के दौर में ये कितना तन के खड़ी हैं। क्यों ना खड़ी हों, घमंड है इसे अपने किले होने पर, और वो भी आगरा के। पूछे जाने पर पता चला कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। यूँ तो आगरा चर्चा में तब आया जब मुग़लों का काल था, लेकिन इतिहास में पहला जिक्र इसका महाभारत के काल में हुआ था। तब इसे अग्रवान या अग्रवन कहा जाता था। चलो छोड़ो इन सब बातों को। लोगों को बातें करते हुए सुनने पर यह पता चला कि इस किले का निर्माण सेना को मद्देनज़र रख कर किया गया। इसका बाहर का रास्ता, वो अंदर आने का रास्ता इस तरह से बनाया गया कि जो सेनाएं हैं उनके आने पर पता लगे और जाने पर भी पता लगे। ये जो बड़ी बड़ी सी दीवारें आप दूर दूर तक देख रहे हैं, ये बहुत ही सुरक्षित करती हैं इस किले को। देखे जाने पर पता लगा कि यहाँ पे जो बाहरी काम हुआ है वो ज़्यादातर लाल पत्थर से हुआ है, जो कि राजस्थान से मंगवाया गया था। आगरा किला खुद में ही बहुत सी इतिहास को लेकर बैठा है। ये जो व्यक्ति हैं ये टूरिस्ट गाइड थे जो हमें अंदर तक लेकर गए। तो उन्होंने बताया ये जो कक्षा आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजा अपने मनोरंजन के लिए नृत्य देखा करते थे और संगीत सुना करते थे। उन्होंने बताया नीचे के कक्षों में जो थे वो राजा के खास व्यक्ति बैठा करते थे और वे स्वयं ऊपर के कक्षों में बैठा करते थे। यहाँ पे आप देखेंगे कि बीच में जो कलाकृति हुई है, ये जो खिड़की सी बन रखी है, यहाँ पे रानी पर्दा प्रथा को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ से उस मनोरंजन का लुत्फ़ उठाती थी और राजा उन्हीं के ही पास में बैठकर इस मनोरंजन को देखा करते थे, उसे इंजॉय किया करते थे। आगे बढ़े तो हम पहुँचे खास महल की ओर। इसे खास महल इसलिए कहा गया क्योंकि ये शाहजहाँ और मुमताज़ का बेडरूम था। बताया गया कि राजा ने, शाहजहाँ ने अपनी मुमताज़ के लिए स्पेशल तौर से सोने के पेंट से इसे सजाया और बनाया। इसके ऊपर जो कलाकृति हुई थी वो सब सोने की हुई थी, इसीलिए इसे खास महल कहा जाता था। जब शाम के 4-5 बजते थे और सूरज की रोशनी इस खास महल के अंदर जाती थी तो ये जगमगा सा उठता था। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण 1803 में जब अंग्रेज भारत आए तो वो उसे कैसे छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने लालच दिखाकर इस सारे सोने के पेंट को मशाल से जला के पिघला के अपने साथ ले गए और इसकी सुंदरता को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर दिया। लेकिन बारीकी से देखने पर मैंने सोने के अंशों को देखा और ये पाया कि ये अभी इतना खूबसूरत है, तो जब ये सही में सोने से भरा होता था तो अब ये कितना खूबसूरत होगा। पर चलो, इतिहास तो इतिहास है। अंग्रेज़ों ने तो अपना काम कर डाला, लेकिन बाद में लोगों से भी इसको बचाने के लिए सरकार ने इसके अंदर जाने से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। माफ़ कीजिएगा अगर मेरी हिंदी में कुछ गलतियाँ होंगी तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा।
आगे बढ़े तो मैंने ये पाया कि शाहजहाँ सही में अपनी मुमताज़ से बहुत प्यार करते थे। वहाँ के किसी लोकल व्यक्ति से जब मैंने पूछा तो उसने बताया कि इस किले के निर्माण के लिए पूरे 95 इयर्स लगे, अर्थात मुग़लों की 4 जनरेशन ने इसे बनाया। जब हम यहाँ आगे पहुँचे तो इसे कहा जाता है दीवाने खास। ये जो वाइट रंग का, सफ़ेद रंग का संगमरमर आप देख रहे हैं, यहाँ पे राजा का राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बैठा करता था। और आगे बढ़ने पर यहाँ जो बहुत से लोग खड़े हैं, यहाँ पे राजा काले संगमरमर पर बैठे करते थे और अपने खास व्यक्तियों और मंत्रियों के साथ बैठकर सलाह मशवरा किया करते थे। ये जो आप सामने एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे रानियाँ भी बैठा करती थी, लेकिन पर्दे के अंदर, और अपनी बातें और सुझाव राजा को बताया करती थी। यहाँ पहुंचकर मैंने इन सिक्योरिटी गार्ड जी ने हमें ये बताया कि ये जो पत्थर था, जब अंग्रेज़ों ने 1803 में कैनन बॉल से अटैक किया तो ये साइड में यहाँ से टूट गया था और कहीं भी से उसके बाद खरोंच नहीं आई। तो आप खुद देख लीजिए ये कितना ही पुराना और ताकतवर होगा। आगे गए तो हमने इन सिक्योरिटी भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये जो आप देख रहे हो ये रानियों का हरम हुआ करता था। यहाँ राजा की रानियाँ रहा करती थीं और यहाँ पे किसी भी मर्द का आना अलाउड नहीं था। ये जो आप बाग देख रहे हैं, पूछे जाने पर ये पता लगा कि रानी मुमताज़ को अंगूरों की वाइन बहुत पसंद थी, इसलिए राजा ने यहाँ पूरे ही अंगूर की खेती करवाई और रानी खुशी खुशी यहाँ पे अंगूरों का लुत्फ़ उठाती थी। ये जो आप देख रहे हैं ये है शीश महल। इतनी गर्मी पड़ने पर आगरा में कुछ तो ठंडी जगह की व्यवस्था होनी चाहिए थी, तो राजा ने यहाँ पे कनकेव लेंसेज लगवा कर इसको ठंडा करवाया और वो अपनी रानी के साथ यहाँ बैठकर समय बिताया करते थे। इतनी गर्मी पड़ने पर भी पूरा किला गर्म हुआ करता था, लेकिन ये ठंडा हुआ करता था। सरकार ने इसे बंद रखा है क्योंकि लोग यहाँ से शीशों को कुरेद कर ले जाया करते थे। आगे पहुँची तो मैंने ये पाया कि यहाँ पे औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को 8 साल तक कैद करके रखा था। मुझे ये जान के बहुत अचंभे हुआ कि कोई बेटा अपने पिता को कैसे कैद कर सकता है। यहाँ से शाहजहाँ 8 साल तक अपनी मुमताज़ को ताजमहल से देखकर याद किया करते थे। काफ़ी दुख लगा सुनकर, लेकिन इतिहास है, बदला तो नहीं जा सकता। कहा यह जाता है कि उनके बेटे ने उन्हें कैदी इसलिए बनवा दिया क्योंकि उन्होंने सफ़ेद ताजमहल को बनाते बनाते ही सारा पैसा ख़त्म कर दिया था और उनकी इच्छा थी कि वो आगे जाके एक काला ताजमहल भी बनवाएं जो कि बिल्कुल सफ़ेद ताजमहल के सामने हो। इसी से विचलित होके उनके बेटे ने उन्हें कैद कर दिया और उन्हें बंदी बना दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये है द मीना मस्जिद। यहाँ पे जब शाहजहाँ को कैद किया गया था तो वो यहाँ पे आके अपनी पूजा किया करते थे और ये मस्जिद ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए था। पिछले वीडियो में मैं आपको ये बताना भूल गई थी कि ये जो सामने से आपको ताजमहल दिख रहा है, यहाँ से शाहजहाँ चौदहवीं के चाँद, जिसको हम हिंदू धर्म में पूर्णिमा के चाँद को कहते हैं, तब ताजमहल को देखा करते थे और ये बहुत ही सुंदर जगमगाया सा करते था। अब ताजमहल खूबसूरत क्यों ना हो, आखिरकार अफ़गानिस्तान और भी दूर दूर इलाकों से इस सफ़ेद पत्थर को मंगवाया गया था। ये जो दरबार था, ये राजा लोगों का दरबार यहाँ पे लगाया करते थे। इस चीज़ की शूटिंग जो है आपने देखा होगा, जोधा अकबर की मूवी में भी की गई थी,
जहाँ पे सामने ऋतिक रोशन एज अ अकबर वहाँ बैठा करते थे और लोगों की यहाँ पे अर्जियाँ सुना करते थे। ये भी काफ़ी बड़ा और खूबसूरत था। यहाँ पे लोग राजा के पास आते थे और राजा यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम्स को सुना करते थे। आगे ये जितना भी काम है, जो काम लाल पत्थर से हुआ है वो काम अकबर और जहांगीर के वक्त का है, और ये जो वाइट मार्बल का काम हुआ है ये शाहजहाँ और औरंगज़ेब के वक्त का है। देखो कितनी अनोखी बात है ना कि मुग़लों की 4 जनरेशन्स ने इसे बनाने के लिए अपनी जी जान लगा दी। लगभग 100 साल लगा इस किले को बनाने के लिए। अभी जो हमने घूमा वो केवल 1/4 भाग था इस किले का। गूगल बाबा से पूछने पर पता चला कि इस किले का जो आर्किटेक्ट था वो मोहम्मद कासिम था, जो कि ईरान से यहाँ आया था। कितना खूबसूरत काम किया है ना उसने, सदियाँ याद रखती होंगी उसे। चलो अब इजाज़त दीजिए दोस्तों।